नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार द्विवेदी आप सभी का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक रहेंगे। आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या तक का समय पितृपक्ष का होता है, किंतु इसकी शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा से हो जाती है। यानी जिन लोगों का देहांत पूर्णिमा तिथि को होता है उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, इसलिए यह समय 16 दिनों का हो जाता है। इन 16 दिनों में हमें अपने पितरों के निमित्त रोज तर्पण करना चाहिए प्रतिदिन, और उनकी तिथि पर जिस दिन उनका देहांत हुआ हो उस तिथि पर उनका विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। ये 15 दिन हमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए मिलते हैं। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष शरीक की स्थिति होती है उनके लिए यह समय एक अवसर के रूप में आता है। वो विधि पूर्वक तर्पण श्राद्ध करके पितृदोष से लगभग मुक्ति पा सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कई घरों में जहाँ पे अक्सर बीमारियां रहती हैं, आपसी कलह रहती है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो उन घरों में कहीं ना कहीं पितृदोष या पितरों की नाराजगी का जो विषय है वो देखा जाता है। इसलिए इन 16 दिनों में विधि पूर्वक श्राद्ध करें, रोज प्रतिदिन तर्पण करें और इन सारी समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। श्राद्ध पक्ष जैसा कि नाम से ही आता है कि पितरों के प्रति श्रद्धा एक तरीके से समर्पण करने का ये समय हमें मिलता है। हम सभी जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, मानने वाले हैं, इसलिए उन्हें अपने पितरों के श्राद्ध और तर्पण इस समय अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध का विधान ऐसा है कि श्राद्ध दोपहर में होता है, लगभग प्रतिदिन 11:30 से और 12:30 बजे के बीच में कुतुब काल होता है, यानी माध्याह्न काल का जो समय रहता है श्राद्ध उसी समय पे किया जाता है। यानी प्रातः काल और शाम काल के समय पे श्राद्ध का विधान नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपको माध्याह्न काल यानी दोपहर में ही जिस तिथि में आपके पूर्वजों का देहांत हुआ है उस तिथि में आपको श्राद्ध करना चाहिए। कुछ तिथियां ऐसी भी हैं, जैसे पंचमी की तिथि एक ऐसी रहती है कि जिन लोगों का या अविवाहित जो लोग हैं तो उनका श्राद्ध पंचमी तिथि को किया जाता है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनका श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है। जो किसी कारण से जिन्होंने संन्यास ले लिया है, साधु सन्यासी हैं, उनका एकादशी और द्वादशी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। सर्वपित्त अमावस्या को जिनकी हमें तिथि किसी भी प्रकार से ज्ञात नहीं है तो उनका जो श्राद्ध है वो सर्वपित्त अमावस्या यानी आखिरी दिन, अंतिम दिन 21 सितंबर को अमावस्या है, उस दिन उनका श्राद्ध किया जाएगा। जो लोग किसी कारणवश से इन 16 दिनों में जल नहीं दे सकते हैं या उनको अपने पूर्वजों की तिथि का ज्ञान नहीं है या किसी कारणवश वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सर्वपित्त अमावस्या वाले दिन विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए और उसी दिन तर्पण भी करना चाहिए। श्राद्ध का एक ऐसा नियम होता है कि इसमें कौवे के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी और चींटियों के लिए और सर्वप्रथम ब्राह्मण के लिए भोजन निकाला जाता है। 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है, इसलिए 5 लोगों को भोजन देने का विधान आता है। एक और विषय आता है कि जो लोग भी श्राद्ध कर रहे हैं या तर्पण कर रहे हैं उन्हें इन 16 दिनों में बहुत सात्विक जीवन जीना चाहिए। किसी भी प्रकार से क्रोध ना करें, मनसा वाचा कर्मणा यानी मन से, वचन से और कर्म से बहुत पवित्र और सात्विक रहने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपके पूर्वजों की कृपा आपके ऊपर होगी। और जैसा कि विधान आता है कि हर एक जो भी हमारा कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है उसमें देवताओं के साथ में पितरों यानी पूर्वजों की भी पूजा का विधान है, तो वो आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा जब हम पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए इन 16 दिनों में विधि पूर्वक तर्पण और श्राद्ध करेंगे। धन्यवाद।